आप इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए कि इंग्लिश कहाँ बोलना है? आपको कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तो नहीं बोलना है, आपको कहीं पायलट बन करके एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ में तो नहीं वार्तालाप करना है, आपको कोई बड़े न्यूक्लियर साइंस के सिंपोजियम में या उनके कोई सेमिनार में जाकर के तो नहीं बोलना है। आपको इंग्लिश वो सीखनी चाहिए जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आए। तो ऐसे सिचुएशन के बारे में हम सोचें कि जहाँ पर हम इंग्लिश बोल पाएंगे। और ये वीडियो महफिल जो हम कर रहे हैं, उसमें हम आपको बताएंगे 7 ऐसी आदतें उन सक्सेसफुल इंग्लिश जो सीखते हैं उनकी, जो इनिशियली वो लोग इन आदतों से लेकर के वो अपना बोलना चालू कर देते हैं। बाकी तो बहुत कुछ सीखना रहता है, लेकिन हमारे पास शुरुआत में वो तो मिल जाए इंग्लिश जो हमारे रोज़मर्रा के काम में आए, जो सिचुएशन हमारे सामने आते हैं, तो वही हम आज देखेंगे। मैं नैश बियानी हूँ और मैं इंग्लिश का ट्रेनर हूँ। काफ़ी सालों से, करीब 20 सालों से हम इंग्लिश सिखा रहे हैं और उसका जो अनुभव है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो आज हम देखेंगे 7 हैबिट्स जो इंग्लिश आपको उन सिचुएशंस में बोलने के लिए हेल्प कर देगी और आप बोलना तो शुरू कर देंगे। आप जुड़े रहिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए। हेलो एवरीबॉडी, मैं नैश बियानी आपके साथ हूँ और आपका स्वागत है, आपका वेलकम है, आपका इस्तकबाल है हमारे इंग्लिश आम की इस महफिल में, इस एपिसोड में, इस वीडियो लेसन में। आज हम देख रहे हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल इंग्लिश लर्नर्स, यानी कि 7 स्टेप्स टू बेटर इंग्लिश या 7 स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश। ओके, एक देश का नाम सुना है? हॉलैंड? नहीं सुना? अभी सुन ले। हॉलैंड नाम का एक देश है, ओके ना। उसका और एक भी वर्ड है, वो बाद में बताएंगे, लेकिन हॉलैंड क्या। अब हॉलैंड को जब हम बात करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो अभी बता रहा हूँ, और आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि हॉलैंड के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं और उनकी नेशनैलिटी क्या है। अंडरस्टैंड? ये आप सोचें और कमेंट्स में लिखें। और इस प्रोग्राम में, इस हमारे एपिसोड में, इस हमारी महफिल में मैं आपको आखिर की तरफ बताऊँगा सर कि ये क्या है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। थोड़ा सा हम ज्ञान बढ़ाते चलेंगे, मज़ा आएगा। ओके, तो आते हैं, हम शुरू करते हैं हमारा एक्चुअल टॉपिक। बहुत सिंपल है, इसका आइडिया इतना ही है, और ये हमने देखा है इन माय एक्सपीरियंस ऑल्सो, कि हमको जो हमारे सामने सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर हमारा दिल करता है इंग्लिश बोलने के लिए, उन सिचुएशन में पहले बोलना सीखना चाहिए। आप समझो इस बात को? तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक में आपको जाना होता है, हफ्ते में 3-4 बार आप जाते हैं, आप अपना काम तो हिंदी, मराठी, गुजराती जो भी भाषा में आप करवा ही लेते हो, लेकिन आपका दिल करता है, आप देखते और भी लोग इंग्लिश बोलते हो, तो आपका दिल करता है कि हम भी इंग्लिश बोलें। तो वो सिचुएशन को लीजिए आप। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में काम करते हो, तो आपको वो इंग्लिश सीखनी है जो आपको वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में रोज़ बोलना है। ये नहीं आपको सीखना है कि जो एक, समझ लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कपड़ों की दुकान में एक सेल्स पर्सन काम करता है, वो इंग्लिश आपके काम की नहीं है, तो आप वो क्यों सीखोगे? अगर आप कपड़ों की दुकान में काम करते हो तो आपको वो सीखना है कि वहाँ पर जैसे फैब्रिक के बारे में बात होती है, वहाँ पर स्टाइल्स के बारे में बात होती है, वहाँ पर साइज़ के बाद वेस्ट साइज़, कॉलर साइज़, इस तरह की बात होती है। वहाँ पर जैसे आप मान लो कलर्स के बारे में बात होती है। अंडरस्टैंड? तो जीन्स होते हैं, ट्राउज़र्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और उनसे जुड़े फिर वर्ब्स वगैरह होनी चाहिए। अगर आप एक सुपर स्टोर में काम करते हो, सुपर स्टोर लिखिए, वो वैसी जगह होती है जहाँ पर आप ये खाने पीने की जो चीज़ें मिलती हैं या किचन से जुड़ी चीज़ें जहाँ पर बेची जाती हैं, तो आपको वो वोकैबुलरी चाहिए और उससे जुड़े आपको वर्ब्स चाहिए। तो वही इसका एसेंस है। अब ये करना कैसे मैं आपको बताता हूँ। 7 स्टेप्स हैं, आप एक एक स्टेप लिखते चलें। ओके, साथ लास्ट में आपको इस पूरे लेसन की समरी भी दी जाएगी, डोंट वरी, ये आपको मिलेगी। ओके ना, समरी चार्ट विल बी गिवन टू यू एट द एंड। ओके, अब आप देखें पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप ये है इसमें कि आइडेंटिफाई द सिचुएशन। कौन से सिचुएशन में आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है? बैंक में पड़ती है तो आप बैंक में जाते हो हफ्ते में 3-4 बार या रोज़ाना जाते हो। आप कंपनी में काम करते हो, कोई फर्म में काम करते हो और आपके बॉस आपको बैंक भेजते हैं, आपका दिल करता है वहाँ पर इंग्लिश बोलें और भी लोग बोलते हैं, तो आप उसमें देखें। या आपको पार्टियों में बोलना है, आप पार्टीज़ में जाते हो कभी कभार या जाते हो अक्सर, और वहाँ पर और लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं लेकिन आप नहीं बोल पाते हो, आपका दिल करता है तो आप वो उसको उस सिचुएशन को लीजिए। आप किसी शॉपिंग सेंटर में जाते हो कि आपके कोई फ्रेंड्स के साथ में या आपके ग्रुप में या अकेले जाते हो, लेकिन आपको वहाँ पर दिल करता है इंग्लिश बोलने का, तो आप उसको देखिए।
टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन, ओके। और आपका जॉब ही ऐसा है कि आपको रोज़ाना लोगों से बात करनी है और वहाँ पर इंग्लिश ज़रूरी हो जाती है, तो फिर आप उस जॉब को लेकर के चलें। जैसे मैंने भी बताया, आप गारमेंट के शोरूम में काम करते हो तो वहाँ पर कौन से वर्ड्स आपको काम आएंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में काम करते हो तो कौन से आपको वर्ड्स काम आएंगे और कौन सी वर्ब्स उससे जुड़ेंगी, वो आप देखें और उसका आप पहले सिचुएशन देखें। उसके बाद में उसके मुतल्लिक, उससे ताल्लुक़ रखते हुए आप वर्ड्स और ख़ास करके जो वर्ब्स भी उसके साथ में जुड़ते हैं वो आप निकालें, सर्च करें उसके लिए, ओके। देखें कि लोग हिंदी में और भाषा में वहाँ पर आपके शोरूम में क्या बोलते हैं और आप क्या बोलते हो, और उसके इंग्लिश के तुलनात्मक शब्द क्या होते हैं। तो एक बाकायदा लिख करके वोकैबुलरी बनाइए, यकीन मानिए आपके काम आएगा, आप करें इसको, ठीक है ना। उसके बाद में आप क्वेश्चंस बनाइए कि किस तरह के सवाल आपसे वहाँ पर पूछे जाते हैं या आप पूछना चाहते हैं, आप समझे। सो मेक द क्वेश्चंस ओके रिलेटेड टू दैट सिचुएशन, ओके। और उसका अगला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 4, आप बनाएंगे वहाँ पर ओके आंसर्स बनाएंगे इन द सिंपल, ओके। और ये क्वेश्चन एंड आंसर जो आप बनाएंगे, जो मैंने पॉइंट नंबर 3 और 4 में बताया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहले बनाइए आप। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम नॉर्मली पहले सीखते हैं, थोड़ा सा हमारा उसके ऊपर प्रैक्टिस रहता है और उसमें सिंपल एक वर्ब नंबर 1 लगता है, तो आप उसमें बनाइए, ओके ना। उसके बाद में ये बन गया, उसके बाद में ये जो आपके क्वेश्चन आंसर बने हैं इनको आप कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट करें किस में? सिंपल पास्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अंडरस्टैंड? ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक तो ये कि ये सिंपल पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काफ़ी यूज़ होते हैं, अंडरस्टैंड, अक्सर देखा गया है। और दूसरी बात ये कि इन दोनों में आपको वर्ब नंबर 2 और वर्ब नंबर 3 का प्रयोग करना पड़ता है, तो आपके तीनों वर्ब के ऊपर आपका हैंडल हो जाएगा। आप चाहो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी बना लीजिए, तो आईएनजी फॉर्म का भी आपको एक हैंडल मिलेगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस मिल जाएगी। या फिर जो आपको लगता है कि और कोई टेंस जो आपको ज़्यादा आपके काम का लगता है, जो आपकी सोच में, आप उसमें बनाइए, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इसको करने के बाद में आप ये करेंगे तो आपका एक तो ये है कि आपका प्रैक्टिस भी होगा इन शब्दों के साथ में, मतलब जो और नाउन्स प्रेपोजिशंस वगैरह है उसमें आप बार बार उसको यूज़ करते हो तो आप फेमिलियर हो जाते हो, आप उससे परिचित ज़्यादा हो जाते हो। और दूसरी बात ये कि वर्ब्स के कॉन्जुगेशन हो जाते हैं आपके, कि वर्ब कैसे बदलते हैं, जो वर्ब्स आपके पास आए हैं उस सिचुएशन में या उस जगह पर जहाँ पर आप जाते हो, जहाँ पर आप काम करते हो, तो इसको आप करें, ठीक है ना। इसके बाद में हम आते हैं 6 हैबिट। ये हैबिट्स हैं कि ये आदत डालिए आप, अंडरस्टैंड, मेक दिस अ हैबिट, ओके। और ये नहीं कि अगर आप ग्रोसरी स्टोर में काम करते हैं या आप सुपर स्टोर में काम करते हैं तो आप उसी को लेकर करें, आप और भी जगह जाते हो ना, तो अब उसको मद्देनज़र रखिए आप, ओके ना। फॉर एग्जांपल आप पार्टी में जाते हो तो वहाँ पे किसी से कैजुअली बात करना है तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, धीरे धीरे ये बढ़ता चलेगा, यू अंडरस्टैंड। आप करो तो इसको इसकी एक हैबिट, आदत बना दीजिए आप, ठीक है। इसलिए 7 हैबिट्स हमने कहा है, या आप उसको 7 स्टेप्स बोल दो, एक ही बात है। और उसके बाद में आप प्रैक्टिस करें स्पीकिंग की, बाकायदा आप प्रश्न पूछें, और पूछें मतलब मन में नहीं, और आप बोल करके बोलें, आपकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए आपको। और क्वेश्चन भी आप पूछेंगे, आंसर भी आप पूछेंगे। अगर आप पॉसिबल है, आपको संभव है, तो आप किसी को एक पार्टनर बनाइए, ठीक है ना। वो प्रश्न पूछे, आप उत्तर दें, या आप प्रश्न पूछें वो उत्तर दें, तो उसमें और भी मज़ा आएगा और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और अगर नहीं है तो आप अकेले करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट ये है कि आपकी ज़बान से वो चीज़ें बहने शुरू होंगी, तो वो मौका आने पर आपको वो काम आएगा, ओके। और फिर आखिरी 7th स्टेप वो ये है कि आप एक्चुअल सिचुएशन में बोलें, प्रश्न पूछें, अंडरस्टैंड। और ये सोचें कि किसने प्रश्न अगर आपसे वहाँ पे किसने प्रश्न पूछा, आपके दुकान में आए जहाँ पर आप काम करते हैं, या आप बैंक में गए और मैडम ने आपसे या स्टाफ आपसे कुछ पूछे इंग्लिश में, तो आप जवाब देने की कोशिश करें, ठीक है ना। वहाँ पर ये होगा कि शुरुआत में आप थोड़े से हड़बड़ा जाएंगे, थोड़ा सा आप नर्वस हो जाएंगे, थोड़ा सा आपको शब्द याद नहीं आएंगे, मिस्टेक्स होंगी, ये नॉर्मल है, ये होना है, ये एक प्रोसेस है, ये आपकी मिस्टेक नहीं है। दिस इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, दिस इज़ अ ग्रोइंग प्रोसेस। उसमें आपको शामिल आज नहीं तो कल होना ही है, उसके बगैर तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, तो उसको करें आप, अंडरस्टैंड। ये 7 स्टेप्स ओके आप करें, और जब आप ये करोगे ठीक से तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और धीरे धीरे आप बोलना स्टार्ट कर दोगे, ओके। तो और ये कि जो हमने आपको सवाल पूछा था स्टार्टिंग में कि हॉलैंड जो एक देश है, उस देश में
कौन सी भाषा बोली जाती है, इसका जवाब आपने दिया, मैं देता हूँ। हॉलैंड में भाषा बोली जाती है डच, DUTCH। ओके, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ज्ञान है, आपने बांटा है आपको, ठीक है। और आप देखते रहें, आपके कोई क्वेरीज़ हैं, आप किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो बेशक आप कमेंट्स में लिखें, जैसा आपने ये लिखा है आंसर आपका कमेंट्स में। और हम कोशिश करेंगे, वादा तो नहीं कर सकता, हम कोशिश करेंगे कि जैसे मौका मिलता है, जैसे हमको लगता है कि और भी लोगों को इसी तरह की चीज़ की ज़रूरत है, तो हम बनाने की कोशिश करेंगे और आपके सामने इसको पेश करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो यार लाइक करें, न करें आप, और शेयर करें, ओके ना। और लोगों को भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल करें, आपको फ़ायदा होगा, आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा, आपके फैमिली मेम्बर्स को, तो उनको भी बुलाइए, उनको आप शेयर करें, ओके। और बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय बाय।